वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हियर अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जी तो आप देख के समझ गए होंगे कि आज फाइनली मैं टूर करवाने जा रही हूँ अपने छोटे सी क्यूट से बेटे की क्यूट सी स्मॉल सी क्लोजेट का, कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्मॉल सी क्लोजेट को और कैसे सेटअप किया हुआ और कैसे मैनेज किया हुआ है। सेटअप करते हैं मिलके और जी आपको फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। जैसा कि हर मदर्स का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि कुकिंग के साथ डस्टिंग के साथ क्लीनिंग के साथ वॉशिंग के साथ हम अपने घर के जो बाकी मैनेजमेंट होती है जो हम संभालते हैं, और ख़ास तौर पे स्पेशली जो बच्चों की क्लोजर्स वगैरह होती है, हमारी क्लोजर्स होती हैं, जो थिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको अच्छे से सेटअप करना हर मदर का ड्रीम होता है। ऐसे ही मेरा, तो मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। जैसे पहले ये स्मॉल बेबी था तब उसकी क्लोजर का थोड़ा सा लुक डिफरेंट था, और अभी 1 ईयर का हो गया माशाल्लाह, तो उसका मैं सेटअप कर रही हूँ। जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप होते हैं उनके हिसाब से उनकी थिंग्स भी बढ़ती हैं और उसी हिसाब से क्लोजर वगैरह का सेटअप भी होता है। जी तो क्लोजर मैंने रेडी कर दी है एंड मैं आपको इसका फाइनल एंड लुक दिखाती हूँ कि कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लुक है क्लोजर का, और जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने स्टार्स वाली ये हुक्स लेके लगा दी थी और मैंने ली थी ये BM से, एंड इसके साथ मुझे और चाहिए थी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो मुझे नेक्स्ट टाइम मिली नहीं थी, तो फिर मैंने इस तरह से प्लेन वाली भी ले ली थी। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये वाली काफ़ी सारी मुझे मिल गई थी, मैं दोबारा से ऑर्डर करने वाली हूँ। और ये है कि इसको मैंने उल्टा क्यों हैंग किया हुआ है, इस तरह से दिखता है कुछ, और इसको हैंग मैंने इसलिए ऐसे किया हुआ है, इनको इसलिए इस तरह से हैंग किया हुआ है ताकि जो इसकी क्लोजर का लुक के बाहर से वो बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें इस तरह से। एंड इसकी अदर साइड उधर भी मैंने स्टार वाली हुक लगा दी थी, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नेक्स्ट टाइम मिली नहीं थी। फिर मैं इस तरह से इसके स्लीपिंग सूट्स यहाँ पे इस तरह से हैंग किए हुए हैं, डैडी एंड मम्मी वाला, डैडी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। तो बाहर से इसकी लुक बहुत नाइस लगती है। स्लीपिंग पजामाज मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से ये मैंने बास्केट ली थी स्मॉल सी बॉय कलर में, ये ली थी मैंने BM से, एंड मुझे ये 1 पाउंड में मिली थी। और इसमें मैंने इस तरह से सॉक्स एडजस्ट की हुई हैं, सारी सॉक्स एडजस्ट की हुई हैं इस तरह से। एंड साथ में फिर मैंने ये दूसरी बास्केट में इसके ये स्मॉल स्विमिंग अंडरवियर्स एंड इस तरह से बिब्स वगैरह यहाँ पे सेट किए हुए हैं। और साथ में आपको मज़े की बात बताऊँ, ये वाला बॉक्स आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स मेरे माइंड में आया नहीं था, वो कलर मुझे मैच नहीं हुआ था, तो मैंने ये आइडिया सोच शुरू से ही। तो इस बॉक्स में मैंने ये इस तरह से मॉजिंग क्लॉथ रखे हुए हैं, और ये बॉक्स मुझे याद है मैंने हस्बैंड को गिफ्ट किया था बॉक्स बना के तो मैंने उसको इसी में यूज़ कर लिया। यहाँ ये बॉक्स तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स मैंने इसको ऐसे यूज़ किया हुआ है। ये बॉक्स मिला था गिफ्ट उबैदुल्ला को, इसके पापा के काम से मिला था। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे ही जो कपड़े मुझे इसमें मिले थे तो मैंने उनको वैसे ही सेव किया हुआ है ताकि बहुत प्यारे से हैं और इस तरह से ख़राब ना हो। और इसी तरह से मैंने बॉक्स रखा हुआ है, उसकी मेमोरी इस तरह से रखा हुआ है। स्वीट बॉक्स यूज़ किया हुआ है।
कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये यूज़ किया हुआ और इसमें इसके हैं उबैदुल्ला के बोन वाले कपड़े जो नेम के लेबल के साथ मैंने बनवाए थे और इनको मैंने इस तरह से सेव किया हुआ है। हेलो वर्ल्ड, आई एम हियर, एंड इस तरह से। और इसकी ये सॉक्स, इसके ये मेमोरी वाले कपड़े मैंने इसी तरह से सेव रखे हुए हैं। ना तो मैंने इनको फेंका है, ना मैंने डिस्ट्रॉय किया इनको। और बहुत प्यारे क्यूट से हैं। इस तरह से इसका नेम वगैरह लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसको इस तरह से इसके अंदर बॉक्स में डाल के, इस तरह से बॉक्स में डाल के इनको सेव किया हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सेव करके रख दिया। जो अच्छा, इसके साथ ही ये देखें मैंने जी यहाँ पे लगाई हुई है ये वाली लाइट। ये आपको लेड लाइट नज़र आ रही होगी। ये मैंने बहुत जगहों पे यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया। इससे ये होता है कि जो लुक है क्लोजर की वो बहुत ही प्यारी लगती है। रात में अगर आपने कोई कपड़े लेने हैं, क्लॉथ वगैरह लेने हैं पहनाने के लिए, तो आप दूसरी लाइट्स ऑन करने के बजाय यही लाइट यहाँ से ऑन करो और अपने कपड़े ले लो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह से इसके सारे कपड़े एडजस्ट किए हैं। और फर्स्ट मेन थिंग ये है कि जब ये बेबी था तो इंशरा के टाइम के वैसे ये हैंगर्स है। और जब ये उबैदुल्ला बेबी था तो उसके स्मॉल गले होते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे हैंगर्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया और मैंने फिर इसको एक साइड पे इस तरह से अंदर इस तरह से एडजस्ट कर दिया एक साइड पे, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। और जगह है तो उसको मैं यूज़ में ले आऊँ। और स्पेस इस तरह से मैंने कवर कर दिए सारी। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, किस तरह से कपड़ों को यहाँ पे क्लोजर में मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे इसके समर वाले निकर्स हैं और ये मुझे लगा है कि अभी तक पूरे होंगे नेक्स्ट समर में, तो इसलिए मैंने एक हैंगर में इस तरह से हैंग किया हुआ। ये हैंगर यूजली जो मिलते हैं उन्हीं को ही यूज़ में लाया हुआ मैंने। और इसके साथ ही यहाँ पे इसके पजामाज हैं समर वाले जो मुझे कभी काम आते हैं। ये पजामे यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और यहाँ पे इस तरह से गर्म पजामाज हैं 2-3 जो जस्ट इकट्ठे गर्म पजामाज है, वो मैंने एक साइड पे इस तरह हैंग किए हुए हैं। और फिर कुछ इस तरह से इसकी हाफ स्लीव वाली वेस्ट वो यहाँ पे हैंग की हुई हैं, ताकि कोई मेन हमें फाइंड ना करना पड़े और कोई हमें दुश्वारी ना पेश आए। तो यहाँ पे फिर हैंगर्स जो मिलते हैं, इसमें मैंने इस तरह से इसकी वेस्ट फुल स्लीव वाली हैंग की हुई है। ये 5 हैंग हो जाती हैं और ये 3 है तो ये 3 हैंग हो जाती हैं। इस तरह से मैंने इनको एडजस्ट किया हुआ। और साथ में इसके कपड़े हैं जो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके ये हुडी वगैरह कपड़े हैं। कुछ मैंने हैंगर के अंदर पजामा हैंग किए हैं, लेकिन ये कि थोड़े से ये इस तरह से फ्लफी सा लगने लग जाता है। तो इसका बेटर आइडिया ये कि मैंने इनको फिर इस तरह से कुछ हैंग किए हुए हैं। एंड फिर यहाँ पे कुछ मैंने शर्ट अकेली हैंग की है और साथ में मैंने इस तरह से पजामा हैंग कर दिया इस तरह से, ताकि वो एक लुक भी अच्छी लगे और बहुत इजी भी रहे। क्योंकि सम टाइम जो पजामाज होते हैं वो किसी शर्ट के साथ मैच हो जाते हैं तो बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पे इस तरह की मैंने इस तरह से इसकी शर्ट्स, इस तरह से ये आगे इसकी शर्ट्स हैं बारी बारी उनको हैंग किया हुआ है कि जो फर्स्ट चीज़ है मीन पजामा निकर्स हैं, पजामाज हैं, वेस्ट हैं, फिर जी वो दूसरे कपड़े, फिर टी शर्ट्स हैं, फिर जंपर वगैरह हैं, फिर इस तरह से ये निकर इस तरह से हैंग किया हुआ है मैंने। एंड उसके बाद जीन्स हैं इसकी सारी इस तरह से, माय फेवरेट जीन्स। यहाँ पे मैंने इसकी जीन्स हैंग की हुई है सारी जीन्स इस तरह से इसकी मैंने यहाँ पे जीन्स हैंग कर दी हैं। और यहाँ पे क्या है जी, ये बाद में वो सेक्शन है जो थोड़े से उबैदुल्ला को मीन एज में थोड़े से बड़े हैं कपड़े, तो वो वहाँ ये मैंने एक साइड पे एडजस्ट कर दिए हैं ताकि मैं इनको देखती भी रहूँ, नज़र में रखूँ कि अगर थोड़ा सा पहनाने वाले हैं तो उसको मैं यूज़ में ला सकूँ, उसको पहना सकूँ। और मीन इस तरह से ये कुछ पाकिस्तान के कपड़े हैं उसके खाला वगैरह ने सेंड किए थे, तो वो इस तरह से मैंने इस तरह से हैंग कर दिए हैं एक साइड पे जो अभी मैंने पहनाने वाले हैं। जिस तरह मीन ये है 6 to 12 है, ये भी 6 to 12 है, एंड ये 12 to 18 है। एंड इस तरह से बड़ी बड़ी एज के फिर मैंने इस तरह से पीछे लगा दिया 18 to 23 है, 18 to 24 है। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे इसको हैंग कर दिए हैं ताकि नज़र में रहें और के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो जाता है कि आगे पीछे हम रख देते हैं तो वो मिस हो जाते हैं और वो चांस हमसे
खो जाता है। और ये इसका स्लीपिंग सूट अभी तक है, ये मदर केयर से मैंने लिया था और ये बहुत अच्छी कॉटन में है और ये अभी तक मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ। 18-24 है। जब मदर केयर बंद हो रहा था तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े इसके एक्स्ट्रा लेके इस तरह से रख लिए थे यहाँ पे इस तरह से। तो देखते हैं आगे जाके इसको कौन से पूरे आते हैं कौन से नहीं। और उसके बाद जी नीचे आते हैं, ये जी बैग है, मैंने यहाँ पे ये बैग रख दिया है कि जो कपड़ा छोटा होता है उसको टाइनी स्मॉल हो जाता है एज के मुताबिक, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जब ये फुल हो जाता है फिर उसको मैं अगर मैं क्लॉथ बॉक्स में देना है कहाँ भी जो भी करना है उसके साथ जो भी मैंने उसका जो भी सोल्यूशन निकालना है वो मैं कर लेती हूँ। इसके साथ ये इसके बेबी सॉक्स स्टार्ट वाली इस तरह से मैंने बॉक्स में रखी हुई है। और ये बड़े वाले हैं जो अब पहनता है, इस एज के मुताबिक थे, मीन स्मॉल से। ये मेरे मुझे याद आ गया माय गिफ्ट, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो तब मुझे मम्मा ने दिए थे, इसकी नानों ने गिफ्ट दिया था बेबी के आने से पहले। तो ये वाले भी ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे दिए थे, बड़ी सिस्टर ने दिए थे, कुछ गिफ्ट्स हैं। और ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने दिए और मेरा फेंकने का ज़रा भी दिल नहीं किया। इतने क्यूट है क्योंकि उसने अपने बेटे का, उसका बेटा भी मेरे बेटे से 1 वीक बिफोर ही पैदा हुआ था, माशाल्लाह वर्ल्ड में आया था। तो उसने उसके लिए भी लिए तो मेरे बेटे के लिए भी लिए, तो मुझे बहुत प्यारा और मैं इसको सेव रखूँगी। मुझे वो शूज़ बहुत पसंद है, इस तरह से मैं इनको सेव रखूँगी शूज़। और ये भी मेरी एक कज़न है, उसने बहुत ही प्यार से दिया और एक दफ़ा ही पहना। बच्चे शूज़ वगैरह पहन के कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, पहन नहीं पाते। इनको मैंने पहनाए हैं ज़रूर, लेकिन ये कि वॉक नहीं कर पाते हैं। अभी भी वॉक करता है लेकिन शूज़ पहन के वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। तो ये इस तरह से सैंडल हैं, ये शूज़ है, ये इसके शूज़ बहुत ही प्यारे हैं। और इसकी स्टोरी है, ये शूज़ आप यकीन नहीं करेंगे, जब इंशरा पैदा हुई थी तब भी मेरी मम्मा लेके आई थी। ये इसके मामू के फेवरेट शूज़ हैं और उसने भिजवाए थे और तब भी नहीं पता था कि गर्ल है ये बॉय है। तो इस तरह मम्मा हाफ गर्ल के कपड़े लेके आई थी, थिंग्स लाई थी हाफ बॉय के। तो इस तरह से ये इतना प्यारा मुझे लगता है और मैं सिर्फ इसको एक दफ़ा पहना के मैंने इसको फ़ोटो बना के ज़रूर मामू को सेंड की ताकि वो हैप्पी हो जाए, क्योंकि वॉक इन उसने की थी, उतार दिए थे और मुझे इसके बल्कि फ़ोटो बनाने के लिए 2-3 टाइम पहनाने पड़े थे मुझे अभी तक याद है इस तरह से। तो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। और ये तो मेरे जान से प्यारे, मुझे इतने प्यारे हैं, ये इतने मैंने प्यारे हैं। ये फ़ोटोज़ में भी मैंने उसको ज़रूर पहनाए और मुझे इतने अच्छे लगते हैं, टाइनी टाइनी। और ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल एंड क्यूट एज फ्रॉम वाकई पाकिस्तान और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। Seriously, this is my huge and good and nice beautiful memory and I am blessed that I have a good friend and good family. So अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उनकी मेमोरी है, तो मैंने इसी तरह से इनको संभाल के सेव रखना है। और इस क्लोजर को देख के एंड जिनके न्यू बेबीज़ अराइवल हैं एंड जो मदर्स बिकमिंग मदर्स होने वाली हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नाइस सा मैंने दिखाया है ताकि वो परेशान ना हो और छोटी सी क्यूट सी क्लोजर को भी वो किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो इससे बेटर और कोई भी सेटअप नहीं है। एंड आप उसके अंदर कोई भी लाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, तो उससे व्यू एंड कबर्ड का लुक बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ऑसम लगता है। आई होप कि आपको मेरा ये सेटअप ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड बहुत ही हेल्पफुल भी साबित हो जो मदर्स हैं एंड जो थोड़ी सी परेशान होती है ना, वो परेशान ना हो और मेरी वीडियो देखें एंड आपको ज़रूर कुछ आइडियाज़ एंड टिप्स मिले होंगे। साथ ही मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश एंड प्रेस कीजिएगा मेरा बेल आइकॉन बटन एंड प्रेस कीजिए लाइक का बटन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।